ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम लोग यहाँ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, शब्द भेद। अंग्रेजी के सभी शब्दों के वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचारों से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग का पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह अंग्रेजी के सभी शब्दों को या वाक्यों को में जो कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से सभी को पार्ट्स ऑफ, जितना भी है इसको क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना है शब्द भेद, ये सभी जितने को बांटा गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द भेद कहेंगे। तो शब्द भेद कहने का मतलब है कि अब यहाँ जैसे यहाँ क्या है, ये भी शब्द है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये मतलब इसको 8 भागों में बांटा गया। तो पहला भागों में बांटा गया कौन, नाउन। नाउन का हिंदी जो क्या होता है, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन, इसका हिंदी होता है संबंध बोधक। और इसका संबंध बोधक अवयव, इसका भी बोलते हैं संबंध बोधक अवयव। और इसका कंजक्शन का मतलब है समुच्चय बोधक अवयव। और इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये किसके तहत आता है, जितना भी अंग्रेजी पढ़िएगा अभी से लेके बचपन से लेके अभी, और जब हम स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे मतलब इससे ज़्यादा, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो यहाँ लिखा हुआ शब्दों के वाक्यों कार्यों के प्रयोग में, तो ये सभी कितने किसके तहत आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत में, यहाँ थोड़ा हल्का हल्का क्या करेंगे, सिर्फ समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ नाउन, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नामों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति हो गया, जैसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल्स। एज मतलब जैसे, जो बात हिंदी में लिखा है यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों का नाम, वही चीज़ यहाँ लिखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स एज। तो क्या है, जैसे राम, राम क्या है, कोई किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। और मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, सोहन किसी व्यक्ति, सीता, गीता, पटना ये स्थान का नाम है, दिल्ली, कैट जानवर है, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को, नामों को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या कहिएगा, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों को, नामों को हम नाउन कहते हैं। यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन वह शब्द हैं जो किसी नाउन के बदले आता है, किसी नाउन के बदले आता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एज मतलब जैसे आई हो गया, और बी हो गया, और यू हो गया, और ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, दे, ईटीसी, ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, आपको प्रोनाउन है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन है। तो जो नाउन के बदले आता है, अभी हम लोग सिर्फ चिन्ह रहे हैं कि नाउन कौन है, प्रोनाउन क्या है, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तब, अभी ये सब देखे जो देख रहे हैं ये सब नाउन है, और ये सब नाउन के बदले आता है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है, एडजेक्टिव वह शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। वही बात लिखा जो हिंदी में लिखा, वही नाउन, जैसे नाउन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे नाउन कहते हैं। जैसे गुड, बेड, उगली, ब्यूटीफुल, हेल्दी, अनहेल्दी, बिग, स्मॉल, थिंग्स, फैट, रेड, वाइट, 1, 2, फास्ट, सेकेंड, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बनाएगा, विशेषता बताएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं वर्ब।
भर्ब का हिंदी होता है क्रिया, यानी जो भी हम लोग काम, भर्ब का हिंदी क्रिया होता है। तो भर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम का करने या दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे भर्ब कहते हैं। तो जो भी हम दिन भर काम करते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भर्ब कहते हैं। जैसे ईट मतलब ये भर्ब है, प्ले भर्ब है, कम भर्ब है, गो भर्ब है, एम भर्ब है, इज भर्ब है, और आर भर्ब है, हैव भर्ब है, हैज भर्ब है, हेड भर्ब है, सेल भर्ब है, शुड भर्ब है, बिल भर्ब है, वुड भी भर्ब है, कैन, कुड, ईटीसी। ये जितना आपको दिख रहा है वो सब भर्ब है, ठीक है। तो भर्ब अब समझ में आ गया कि भर्ब किसको कहते हैं, जो भर्ब मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, भर्ब कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से एडवर्ब के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। केयरफुली, ये सब क्या हुआ है, एडवर्ब हो गया। उसके बाद कहने ये क्या है, वेरी, ये सब एडवर्ब है। फास्ट, ये क्या है, एडवर्ब है। तो मूलतः एडवर्ब किसे कहेंगे, जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन है ना, संबंध बोधक अवयव। प्रीपोजिशन वह शब्द हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से या शब्दों से कराता है, उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। तो मुख्यतः प्रीपोजिशन किसको कहेंगे, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले के प्राय किसी नाउन के पहले आता और दूसरा नाउन से क्या करता है, उस संबंध बरता देता है, संबंध। तो वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम लोग देख लेंगे कि प्रीपोजिशन में कौन कौन है। जैसे इन, into, at, one, by, to, form of, with, without, etc, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसको हम लोग को प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक अवयव। कंजक्शन वह शब्द है जो संज्ञा या वाक्य को जोड़ता है। कंजक्शन वह जो संज्ञा वह शब्द है जो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। शब्द या वाक्यों को ये क्या करता है, जोड़ता है, उसे ही को कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट और ईटीसी। तो ये क्या करता है, कंजक्शन है, क्या करता है, ये जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन है ना, इंट्रोजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अवयव। इंट्रोजेक्शन वह शब्द हैं जो जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त हो उसे इंट्रोजेक्शन शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्लाह, ओह, अह, हेलो, हर्रे, ये सब क्या है, इंट्रोजेक्शन है। तो ये जितना भी आया तो वो हम लोग ऊपर सिर्फ बेसिक समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, मतलब ये संज्ञा के कितने भेद है एडजेक्टिव का और जो भी हो। तो अब ये वीडियो क्या हो गया, यहाँ हम लोग दी एंड करते हैं और इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें नाउन को बड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे और देखेंगे कि नाउन में कितना क्या है, ठीक है। दैट्स ऑल।